Next topic is Bayes theorem based on the events E1, E2, E3, En और E1, E2, E3, En इवेंट्स तब होंगी जब आपको ए गिवन। क्लियर? तो यहाँ पे जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए। ई आई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी जबकि ए गिवन हो। क्लियर? बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाता है, जो ए इवेंट इन सभी इवेंट्स पे डिपेंड कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी जबकि ई आई गिवन है। क्लियर? यानी इनका दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये गिवन होता है और ये फाइंड करना होता है। क्लियर? और हम यहाँ पे अपॉन में द टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हम उनका पूरे का सम लिखते हैं पी वन इंटू पी ए अपॉन ई वन। अगर 3 इवेंट्स है तो हम लिखेंगे पी टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। So this is the formula of Bayes theorem. Now exercise 13.3 based on Bayes theorem, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, इसमें से जो मेजर क्वेश्चन बनता है बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 2। रीड क्वेश्चन नंबर 2। A bag contains 4 red and 4 black balls. एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at randomly. दोनों बैग में से हमने एक बैग को सेलेक्ट किया। And a ball is drawn from the bag which is found to be red. आपको दे रखा है जो बॉल दोनों बैग में से निकाली गई है उसका कलर कैसा है, रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो यहां पे हम पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट E1 इवेंट क्या है, बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। सेकंड E2 इज बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। And A event is ball selected is red. क्लियर? अब यहां पे हम बात करते हैं क्योंकि दोनों बैग से किसी भी बैग का चूज करना क्या है अपने पास, एक तरह से इक्वल इवेंट है। हो सकता है मैं फर्स्ट बैग चूज करूं या सेकंड बैग चूज करूं, तो P1 इक्वल्स टू P2 कितना हो गया, 1/2। अब ध्यान से देखिए हमारे पास जो P A अपॉन E1 है, ए तो क्या है, रेड बॉल को सेलेक्ट करना। क्लियर? फर्स्ट बैग में से सेलेक्ट करना, और फर्स्ट बैग में जो रेड बॉल है ना, नंबर ऑफ रेड बॉल इन फर्स्ट बैग इज 4 आउट ऑफ टोटल बॉल्स कितनी है, 4 रेड एंड 4 ब्लैक इज 8। Now it is 4 upon 8 is 1 upon 2. Next is P A upon E2 फाइंड करें। A upon E2 का मतलब क्या है, हम रेड बॉल फाउंड कर रहे हैं किसमें से, सेकंड बैग में से, और सेकंड बैग में 2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल इन द बैग सेकंड इज 8 और रेड बॉल इज 2। क्लियर? रेड बॉल आपको 2 दे रखी है एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल इज 8। नाउ इट इज 1 upon 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है आपको, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि गिवन है कि निकाली गई बॉल कैसी है, रेड। मींस यू टू फाइंड P E1 अपॉन A। क्लियर? अब बेस थ्योरम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, P1 इंटू P A अपॉन E1, यही बताया मैंने बेस थ्योरम में। और नीचे अपॉन में इनका टोटल सम्स लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो क्या लिखेंगे, P1 इंटू P A अपॉन E1 प्लस P2 इंटू पी ए अपॉन E2। क्लियर? अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे हम। P E1 की वैल्यू इज 1 अपॉन 2। सो हियर P E1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2। क्लियर है? फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी, 4 आउट ऑफ 8 इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। नीचे आ जाए कैलकुलेशन में, P E1 इज 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस P E2 इज 1 अपॉन 2 एंड P A अपॉन E2 इज 1 अपॉन 4। सिंप्लीफाई कर लें इसको, क्या लिखेंगे, दिस इज 1 अपॉन 4। नीचे एलसीएम ले लेते हैं,
1/4 और 1/8 का एलसीएम लेते हैं, व्हाट इज 8 इज द एलसीएम, और 4 में 8 2 टाइम्स किया, दिस इज 2 + 1 एंड नाउ दिस इज 1/4 इंटू 8/3 और इसलिए 2 टाइम्स चल गया। नाउ द प्रोबेबिलिटी of red ball to found in first bag is 2/3. Now your answer is 2/3. Clear? Now next question, question number 4, exercise 13.3. Read question number 4. Question number 4 is important question है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. Yes, question is in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guess the answer. तो फर्स्ट इवन इवेंट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इवन स्टूडेंट knows the answer. E2 event is student guess the answer. और क्वेश्चन में जो ए इवेंट है वो दे रखा है कि क्वेश्चन इज करेक्ट. ए इवेंट इज क्वेश्चन इज करेक्ट. अब क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं. सी हियर, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ सैंपल टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस. या तो वो आंसर जानता है तो आंसर दे रहा है, या उसको गैस करके दे रहा है कि हाँ लेट इसका आंसर ये हो सकता है. लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी डेट ही नोज द आंसर. वो यदि आंसर को जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 3/4. बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट दे रखा है एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी डेट ही गैस द आंसर. तो P2 यदि वो गैस करके आंसर को दे रहा है तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/4. क्लियर? अब यहां पे बात करते हैं, क्वेश्चन अगर करेक्ट है और वो आंसर जानता भी है, इट मींस A/E1. क्लियर? तो करेक्ट है और जानता भी तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1. मान ले 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 वो जानता तो टोटल आउटकम भी 4 और फेवरेबल भी 4, तो 4/4 कितना हो गया 1. और यदि वो क्वेश्चन करेक्ट है और उसने वो क्वेश्चन गैस करके दिया है, अनुमान लगा के दिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमें 1/4. रीड द क्वेश्चन अगेन. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली. हमें निकालना है यदि स्टूडेंट आंसर को जानता है और उसका आंसर सही है, गिवन इवेंट क्या है, द आंसर इज करेक्ट. तो बाय बेस थ्योरम व्हाट वी कैन से, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P1 इंटू PA/E1 अपॉन P1 इंटू PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2. क्लियर? अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं. यहां पे देखें P1 E1 की जो प्रोबेबिलिटी व्हाट इज 3/4 इंटू PA/E1 इज 1. नीचे आ जाए P1 इज 3/4 PA/E1 इज 1 प्लस P2 इज 1/4 एंड PA/E2 इज 1/4. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. नाउ इट इज 3/4, नीचे 3/4 प्लस 1/16. नाउ 3/4 इसका एलसीएम ले लें, व्हाट इज 16 इज द एलसीएम. 4 में 16 4 टाइम गया, 4 3 is 12 प्लस 16 में 16 1 टाइम, दिस इज 1. नाउ दिस इज 3/4 और 16 ऊपर चला गया 16/13 और इससे ये 4 टाइम चला गया. नाउ दिस इज 12/13. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द आंसर इट इज करेक्ट इज 12/13. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है. रीड क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है. यस, क्वेश्चन नंबर 7 इज एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स. क्लियर? E1 event let
इवन इवेंट हम एज्यूम कर लेते हैं। इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। नेक्स्ट E2 इवेंट इज इंश्योर्ड पर्सन इज कार ड्राइवर। और थर्ड इवेंट दे रखी है हमें, इंश्योर्ड पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। रीड द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। यहां पे ए इवेंट क्या है? एक्सीडेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, यानी जिसने इंश्योरेंस भी कराया और उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमने उसको ए इवेंट से रिप्रेजेंट किया है, एक्सीडेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट देखें, यहां पे हमारे पास जो इंश्योर्ड पर्सन यदि स्कूटर ड्राइवर है तो उसके फेवर में आउटकम्स है 2000। क्लियर? और टोटल कितने हो गए? 2000 तो स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर है और 6000 ट्रक ड्राइवर है। इट मीन्स 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 इज 12000। क्लियर? नाउ द टोटल आउटकम इज 12000। ये कैंसिल हो गया। नाउ इट इज 1/6। कार ड्राइवर जो इंश्योर्ड है उसके फेवर में कितने हैं? 4000 आउट ऑफ 12000। नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। इसी तरीके से P3 यदि इंश्योर्ड पर्सन ट्रक ड्राइवर है तो उसके फेवर में कितने? 6000 आउट ऑफ 12000। नाउ इट इज 1/2। अब हम प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखते हैं, यदि इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर ड्राइवर है, ये गिवन है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो ये कंडीशनल हो गया है। जो ए इवेंट है वो कंडीशनल हो गई। कब? जब इवन गिवन है। क्लियर? और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.01। क्लियर? नेक्स्ट आगे आते हैं यहां पे P A/E2 इज गिवन। व्हाट इज P A/E2 इज 0.03 and P A/E3 is 0.15। क्लियर? यदि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता ये गिवन है तो उस एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की 0.01, स्कूटर कार ड्राइवर की 0.03 और ट्रक ड्राइवर की 0.15। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। अब आपको यहां पे फाइंड करना है स्कूटर ड्राइवर की इंश्योर्ड पर्सन की प्रोबेबिलिटी जबकि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, मींस इवेंट ए इज गिवन। क्लियर? तो E1 फाइंड करना है। अब इसको बेस थ्योरम से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? P1 इंटू P A/E1 अपॉन P1 इंटू P A/E1 प्लस P2 इंटू P A/E2 प्लस P3 इंटू P A/E3। क्लियर? अब इसमें केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे P1 कितना हमारे पास? 1/6 इंटू P A/E1 इज 0.01, जिसको हम लिख सकते हैं 1/100। क्लियर? नीचे आ जाए 1/6 इंटू 1/100 प्लस P2 इज 1/3 इंटू P A/E2 इज 0.03, then it is 3/100 plus P3 is 1/2 and P A/E3 is 0.15, it is 15/100। क्लियर? अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सी हियर, दिस इज 1/600, 1/600 और नीचे 1/100 हम कॉमन ले लेते हैं। नाउ दिस इज 1/6 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज +1 एंड 1/100 कॉमन लेते हैं 15/2। नाउ दिस इज 1/600 अपॉन 1/100,
6 इज द एल्सियम, 6 और 2 का एल्सियम 6 आ गया, 1 6 1 जा 6 और 2 में 6 3 टाइम्स, दिस इज 45। नाउ 1 अपॉन 600 अपॉन 1 अपॉन 100 और ये हो गया 45 प्लस 6 51 प्लस 1 52 अपॉन 6। नाउ दिस इज 1 अपॉन 600 इंटू 600 अपॉन 52, 600 से 600 कैंसिल, नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 52। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट पे बोर्ड कई बार इस क्वेश्चन को पूछता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर 9। रीड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probability that the first and the second groups will win are 0.6 and 0.4. Further, if the first group wins, the probability introducing a new product is 0.7. यदि फर्स्ट ग्रुप विन होता है तो वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.7 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विन्स। यदि सेकंड ग्रुप विन होता है तो वो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप ने जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो लेट इवेंट्स एज्यूम कर लेते हैं। E1 इज टू विन बाय फर्स्ट ग्रुप, E2 इवेंट इज टू विन बाय सेकंड ग्रुप, A event is to produce new product। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। यहां पे P1 अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप यदि विन हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.6, जिसको हम 6/10 लिख सकते हैं एंड इट इज 3/5। यदि सेकंड ग्रुप विन हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4, जिसको हम 4/10 लिख सकते हैं। नाउ दिस इज 2/5। नेक्स्ट इज PA/E1। यदि फर्स्ट ग्रुप विन होता है और उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.7 एंड इट इज 7/10। और यदि सेकंड ग्रुप विन होता है और उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3। नाउ दिस इज 3/10। क्लियर? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको फाइंड करना है वो है सेकंड ग्रुप के विन होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपको गिवन है कि फर्स्ट प्रोडक्ट उसने जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया। क्लियर? तो बेस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, P2 इंटू PA/E2 अपॉन P1 इंटू PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2। मैंने आपको पहले ही बेस थ्योरम का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। नाउ सी हियर P2 is 2/5 into PA/E2 is 3/10। नीचे फॉर्मूले में पुट करें वैल्यू, P1 is 3/5 into PA/E1 is 7/10 plus P2 is 2/5 into PA/E2 is 3/10। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। नाउ दिस इज 6/50 और नीचे हो गया 21/50 प्लस 6/50। नाउ दिस इज 6/50 अपॉन 50 इज द एलसीएम। नाउ दिस इज 21 प्लस 6। नाउ दिस इज 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, 6/27 और ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स और 3 9 27। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर इज 2/9। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 is
A manufacturer has three machine operators A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other two operators B and C produce 5% and 7% defective items. A is on the job for 50%. यहाँ पे हम इवेंट्स एज्यूम कर लेते हैं पहले. लेट इवन व्हाट इज क्वेश्चन में दे रखा है ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम. इवन इवेंट इज ए इज जॉब ऑन द वर्क. E2 event is B is job on the work, and A event is to produce defective items. क्लियर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए वर्क कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है. P1 इज गिवन 50%, और 50% को हम क्या लिख सकते हैं 50/100. नाउ इट इज 1/2. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आगे दे रखा है बी जो वर्क कर रहा है इट इज, और E3 इवेंट भी आपको गिवन है. सी इज जॉब ऑन द वर्क. यस. E1 के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 50%. बी के कितनी दे रखी है 30%. दिस इज 30% मीन्स 1/100 इट इज 3/10. और E3 के जॉब की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज 20%, एंड 20/100 इज 1/5. क्लियर. अब कंडीशन ध्यान से देखें. यदि जॉब कर रहा है और उसने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया तो यू टू गिवन P A/E1. A/E1 कितना दे रखा है 1%. 1% का मतलब हो गया 1/100. यदि B जॉब वर्क कर रहा है और उसने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 5%. 5% का मतलब 5/100. नाउ इट इज 1/20, and P C/E3 is given P A/E2, and this is P A/E3 is 7%. now this is 7/100. क्लियर. क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए. ए से प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी. देन यू टू फाइंड P/E1/A by Bayes theorem. yes, formula is what is P/E1/A को क्या लिखेंगे हम P1 into P A/E1 अपॉन P1 into P A/E1. यहाँ टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी लिखेंगे प्लस P2 into P A/E2 प्लस P3 into P A/E3. क्लियर. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं. P1 इज 1/2 इंटू P A/E1 इज 1/100. नीचे वैल्यू पुट करें. P1 इज 1/2, P A/E1 इज 1/100, P2 इज 3/10, P A/E2 इज 1/20 plus P3 is 1/5 into P A/E3 is 7/100. क्लियर. इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें. नाउ दिस इज 1/200, 1/200, एंड दिस इज 1/200 प्लस 3/40 प्लस 7/500. क्लियर. अब इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज 1/200 और नीचे कॉमन ले लेते हैं. व्हाट इज कॉमन. यहाँ पे 5 कॉमन ले लें. 1/5 कॉमन ले लेना. दिस इज 1/40 प्लस 3/8 प्लस 7/100. क्लियर. और फिर यहाँ पे 4 से कॉमन आ रहा है. यहाँ देखो 1/200, 1/5 इंटू 4 कॉमन ले लेना. दिस इज 1/10 प्लस 3/2
और 7 दिस इज 25 और इसका जब एल्सियम लेंगे दिस इज 1/200 अपॉन 1/20 एंड नाउ दिस इज 50 इज द एल्सियम दिस इज 10 में 50 5 टाइम 2 में 50 25 टाइम 25 3 से 75 एंड 50 25 में 2 टाइम दिस इज 7 2 जो 40 और सिंप्लीफाई कर लें इसको नाउ दिस इज 1/200 अपॉन 1/20 इंटू 75 और 5 80 प्लस 14 इज 94 अपॉन 50 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/200 इंटू 20 इंटू 50 अपॉन 94 और सिंप्लीफाई करें इसको आगे नाउ दिस इज 20 से दिस गोज टू 10 टाइम्स 10 से 5 टाइम चल गया नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर इज 5/94 क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ exercise 3.3 is complete based on Bayes theorem. Do practice of chapter 13. Thank you so much.